वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जो है आप देख सकते हैं कि ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में आप लेटर देख लीजिए कि 1 नवंबर 2022 को जो है लेटर जारी कर दिया गया है, यानी जल्द ही रोजगार सहायकों की भर्ती की जाएगी। इसके संबंध में विस्तृत नोटिफिकेशन भी मेरे पास है। क्या क्या इसकी योजनाएँ हैं, क्या सैलरी का डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वहीं इसको देख लीजिए आप कि इसमें जो थोड़ा सा चेंज किया गया है 2006 दो, जैसे कि देख सकते हैं 2/6/2012 का जो दिया गया था उसमें इसकी जो लिमिट थी वो 10 लाख थी। इसको घटाकर अब 3.5 लाख कर दिया गया और वहीं पर 5 वर्ष का एवरेज 3.5 लाख जहाँ पर भी खर्च होता है वहाँ पर एक रोजगार सहायक की भर्ती की जाएगी। सहायक भर्ती के जो दिशा निर्देश हैं उसे भी हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिशा निर्देश इसके रहेंगे। दोस्तों, पूरे दिशा निर्देश में आपको बता देता हूँ कि सहायक रोजगार के जो दिशा निर्देश हैं वो किस प्रकार से रहे। तो दोस्तों, देख लेते हैं रोजगार समन्वयक की जो नियुक्ति के निर्देश क्या हैं। तो निर्देशों को मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी, किसको प्रेफरेंस दी जाएगी और क्या क्या इसके नियम हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये लेटर जो है 2012 का है, यानी इसी के हिसाब से जो गाइडलाइन है वो तय की गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो वहीं देख लेते हैं दिशा निर्देश किस प्रकार से हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपका सिलेक्शन में यदि कोई कठिनाई आती है तो आप इसको काउंटर कर सकते हैं। काउंटर करने के लिए, इसको जानने के लिए आप देख लीजिए जैसे कि यहाँ पर बताया गया है विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो ये योजना का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश में चलेगा, जहाँ पर भी 3.5 लाख रुपए का जो व्यय होता है 5 सालों में, वहाँ पर एक रोजगार समन्वयक की भर्ती की जाएगी जो कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत नियुक्त किया जाएगा और वहाँ उसकी सैलरी भी उसी के जो है जनपद से दी जाएगी, जो कि प्रशासकीय व्यय के अंतर्गत आ जाएगा। अनिवार्य अर्हताओं में हम देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो इसको देख लीजिए। एलिजिबिलिटी में आपकी जो है 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी 12th भी होनी चाहिए। संस्कृत बोर्ड, ओपन बोर्ड से हायर सेकेंडरी लिखा हुआ है। इसके अलावा आपकी जो न्यूनतम एज है 18 से 35 ईयर्स। और वहीं ग्राम पंचायत की यदि आप स्थायी निवासी हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और बात यह है कि कम से कम 3 कैंडिडेट यदि आते हैं तो उनका सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाए, तो उसके नियम अलग हैं। यदि 2 कैंडिडेट आते हैं तो उनमें से जो कैंडिडेट ग्राम पंचायत की सीमा पर निवास करते हैं, यानी आउटर बाउंड्री में रहते हैं, तो उनका सिलेक्शन पहले किया जाएगा। ठीक है। वहीं वांछित योग्यताएं, यानी ये आपको मदद करेंगे सिलेक्शन में। तो ये इसके अंतर्गत आपके पास होना चाहिए DCA, PGDCA या कंप्यूटर का कोई कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए 1 वर्ष का, तो वो इसके लिए मान्य रहेंगे। इसके अलावा आप देख लीजिए, यदि आपके पास ITI है तो आपको अलग मार्क्स मिलेंगे। रोजगार गारंटी, मनरेगा का यदि कोई सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का 1 वित्तीय वर्ष 100 दिवस का, तो तब आपको जो है और इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा ITI ड्राफ्ट्समैन सर्वेयर का कोर्स है 2 साल का, तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा BTech या BCom जिसने किया है उसको इस प्रकार से फ़ायदा हो जाएगा कि उसको 30 मार्क्स एक्स्ट्रा इसमें दिए जाएंगे। तो BCom वालों को सीधा सीधा इससे फ़ायदा रहेगा। वहीं इसमें कितनी पोस्ट रहेंगी, इसकी पोस्ट की जानकारी आपको अपने ज़िले के लेवल पर मिल जाएगी। वहीं पूरा कार्यक्रम डिसाइड किया जाएगा। नंबर ऑफ़ सीट आपके ज़िले की जिस भी ग्राम पंचायत हैं वहाँ से आपको मिल जाएगी। और तो हर एक ग्राम पंचायत के लिए एक एक रोजगार समन्वयक निर्धारित किया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी। वहीं सेवा शर्तें क्या हैं, तो एक साल के लिए आपका चयन किया जाएगा। इसमें कोई भी आरक्षण नहीं है क्योंकि ये एक संविदा की पोस्ट है। वहीं चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, तो मेरिट बनेगी उसके बेसिस पर। वहीं आपको देख लीजिए कि 15 दिवस के अंतर्गत आपका जो है नोटिफिकेशन देने के पश्चात जो जिला रोजगार कार्यक्रम अधिकारी हैं वो एक पूरा शेड्यूल जारी करेंगे, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। 15 दिन के अंतर्गत आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन सबमिट फॉर्म करने के पश्चात जितने भी क्वेरीज आएंगी उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। वहीं आपको फिर इसका जो है एक नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। वहीं सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो देख लीजिए, कम से कम 3 कैंडिडेट आते हैं, यानी 3 और 3 से ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं तो यदि आपने 12th किया है, 12th में जितने मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर आपको
नंबर मिलेंगे। जैसे किसी के 84% है तो उसको 84 नंबर मिल जाएंगे। यदि सामान्य प्रशासन विभाग के जैसे कि कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो उसके मार्क्स के बेसिस पर 50 नंबर। वहीं मनरेगा का आदि सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर सीधे सीधे। प्लम्बर या मैसन का या फिर ड्राफ्ट्समैन सर्वेयर का कोर्स है तो 10 नंबर। बीकॉम है तो 30 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि 3 से कम कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो स्थानीय जो पंचायत हैं वहाँ के निवासी ना हो तो उसका सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा कि 2 कैंडिडेट को अलग कर दिया जाएगा, उनके मार्क्स देखे जाएंगे। फिर एक कैंडिडेट जो वहाँ का निवासी है उसको देखा जाएगा और उसको एक्स्ट्रा 25 मार्क्स दिए जाएंगे क्योंकि वो वहाँ का निवासी है। तो इस प्रकार से टोटल नंबर काउंट किए जाएंगे, फिर मेरिट बनेगी, ठीक है, तो फिर सिलेक्शन होगा। यदि किसी के नंबर सेम आ गए तो फिर क्या होगा, फिर इस प्रकार सिलेक्शन होगा कि पहले एसटी की जो महिलाएं हैं उनको सीट दी जाएगी, फिर पुरुष, फिर एससी, फिर ओबीसी, फिर जनरल। और यदि फिर भी 2 कैंडिडेट जो हैं उनके मार्क्स सेम हो गए तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। वहीं आगे हम देख लेते हैं इसके और नियम। इसके अलावा मेरिट सूची बन गई, ठीक है। अब क्या होगा, यदि किसी को ऑब्जेक्शन है कि भाई मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो, तो उसके लिए वो आपत्ति रेस कर सकता है, ऑब्जेक्शन लगा सकता है। ऑब्जेक्शन लगाने के पश्चात क्या होगा, जो एक समिति बनी जाएगी जिसमें कलेक्टर के द्वारा एक सदस्य होंगे, जिला पंचायत सीईओ होंगे, जनपद पंचायत के कुछ अधिकारी होंगे, वो सभी इसका निर्धारण कर लेंगे, ठीक है। उसके पश्चात क्या होगा, जो भी चयन सूची है, अंतिम चयन सूची बनाई जाएगी जो 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगी, ठीक है। संविदा पर आपका 1 साल के लिए रखा जाएगा और 3200 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अब ये हालांकि नए टर्म्स क्या कहते हैं, नया नोटिफिकेशन में इसको और रिवाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं संविदा पर यदि आप नियुक्त होते हैं तो 1 साल के लिए, फिर क्या होगा, यदि आपको एक्सटेंशन देना है तो 26 जनवरी को एक कार्यक्रम में आपको एक्सटेंशन पत्र भी दिया जाएगा। इसके अलावा क्या है कि आपको जो बॉन्ड भी भरना पड़ेगा और यदि आप 1 साल से पहले सर्विस लीव करते हैं तो आपको 3 महीने की सैलरी देना पड़ेगी। प्रशिक्षण भी आपको दिए जाएंगे समय समय पर। रोजगार कार्यक्रम किस प्रकार से आपकी जॉब प्रोफाइल है उसको देख लीजिए। ये जॉब प्रोफाइल है, इसको आप पढ़ लेना, मैं PDF फाइल आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जानकारी जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि छुट्टी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है कि छुट्टी किस प्रकार से रहेगी। आपको 13 दिन की CL मिलेगी, 15 दिन का आपको मेडिकल मिल सकता है, 90 दिन का महिलाओं को मात्र तो मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव जो पुरुषों को 15 दिवस का मिल सकता है। और यदि आपको जो जॉब नोटिफिकेशन या फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो 10 दिन के अंतर्गत आपको ज्वाइन करना है। वहीं इस प्रकार से दिशा निर्देश यानी पूरा कार्यक्रम जारी किया जाएगा आपके जिला रोजगार द्वारा, ठीक है। वहीं ये विज्ञप्ति रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार से आमंत्रित किए जाएंगे जिसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लगभग यही दिशा निर्देश रहेंगे जैसे कि लेटर में रेफरेंस है। संविदा की शर्तें वही रहेंगी और ये आवेदन पत्र रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार से रहेगा, इसको आप फ़ोटोकॉपी निकाल लीजिएगा और फिलअप कर दीजिएगा। ये आपकी घोषणा पत्र है। इसके अलावा जनपद पंचायत द्वारा आवेदन को जो जानकारी की जो पावती है, रिसिप्ट दी जाएगी फॉर्म भरने के पश्चात, वो इस प्रकार से है। इसके पश्चात यदि आपकी नियुक्ति होती तो आदेश इस प्रकार से रहेगा कि आपका अपॉइंटमेंट किया जाता है। और वहीं आपको जो बॉन्ड है वो किस प्रकार से बॉन्डिंग भरना है, तो ये बॉन्ड का प्रारूप भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये पूरी जानकारी है कि नियुक्ति के संबंध में सूचित किया जाएगा। जो भी नियम है, BE BTech वाले एलिजिबल हैं या नहीं हैं उससे रिलेटेड भी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें विगत वर्ष से तात्पर्य है BCA, MCA, BE कंप्यूटर, PGD से कंप्यूटर साइंस से BSc या MSc योग्यताधारी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर जो परीक्षा उत्तीर्ण के समान निर्धारित 50 अंक का लाभ दिया जाएगा, ठीक है, जिनके पास ये सब है। इसके अलावा कंप्यूटर का मैंने आपको बता दिया है, 50 अंक का भी बता दिया है। तो ये पूरी जानकारी थी।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिनको भी इसकी ज़रूरत है, जो भी आपके ग्राम पंचायत के निवासी हैं, जो भी आपके जानने वाले हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनको जानकारी लग जाए ताकि वो इसमें ज्वाइन कर सकें। तो आप सभी का धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहिए।